हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां जिंग माउंटेन्स तक जाते जाते अब बस वो 6 लोग ही बचे थे। बाकी सभी लोग एक एक करके रास्ते में आने वाले खतरों में ही मारे गए थे और इस वजह से अब वो लोग वहां से वापस न जाकर आगे बढ़ने का सोचते हैं एक न्यू सिटी की तलाश में। और जैसे जैसे वो लोग न्यू सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें वहाँ पे मॉडर्न जमाने की चीजें भी दिखने लगी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैक और बाकी सभी को वहाँ से आगे बढ़ते हुए रात हो गई थी। इसलिए वो लोग आज की रात पास में ही बनी हुई एक केव के अंदर गुजारने की सोचते हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग उसी केव के अंदर बैठकर रेस्ट कर रहे थे। और वहाँ पे वो कमांडर उन सभी लोगों से कहता है, क्योंकि अब हम लोग न्यू सिटी के काफी करीब आ चुके हैं, इसलिए अब हम सभी लोगों को और भी ज्यादा होशियार रहना होगा, क्योंकि हो सकता है न्यू सिटी के बॉर्डर पर हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े। और उसके बाद वो सभी लोग इसी तरह से आपस में बातें करते हुए अगले दिन की प्लानिंग करने लगे थे। और उसी के साथ साथ जैक वहाँ पे लियो बू के मजे भी लेने लगा था, पर लियो बू तो बेचारा अभी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और वो वहाँ पे डरते हुए कमांडर और बाकी सभी लोगों से कहता है कि क्या होगा अगर इस जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो। और अभी लियो बू ये सब कह ही रहा था कि तभी देखते ही देखते वहाँ पे उस केव के बाहर जंगल के सभी जानवर भागते हुए आने लगे थे। और इतने सारे जानवरों को एक साथ उनकी केव की तरफ बढ़ते हुए देखकर जैक के साथ साथ बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए थे। और ये सीन इतना ज्यादा डरा देने वाला था कि बेचारे लियो बू की तो हवा ही टाइट हो गई थी। पर अभी वो लोग को समझ पाते उससे पहले ही उस केव में ऊपर की तरफ बने हुए होल से भी वो जानवर केव के अंदर आने लगे थे, जो देखकर लियो बू और भी ज्यादा डर गया था। और यहाँ सामने की तरफ जैक और बाकी सभी ने उन जानवरों के ऊपर अपनी अपनी गन्स पॉइंट कर रखी थी। और इस सब में लियो बू डर के मारे एक चट्टान के पीछे जाके छुप गया था, जो देखकर जैक उसी से उससे कहते हैं, लियो बू तुम्हारी कितनी ज्यादा काली जुबान है, अभी अभी जो तुम बोल रहे थे वो सब सच हो गया, इसलिए अब जल्दी से प्रे करो कि ये सभी जानवर जल्दी से यहाँ से वापस चले जाएं। और जैसे ही लियो बू ये प्रे करता है तो वो सभी जानवर वाकई वहाँ से धीरे धीरे वापस जाने लगे थे। ये देखकर लियो बू के साथ साथ बाकी सभी को भी एक झटका लगता है और उन्हें अब यहाँ पे ऐसा लगने लगा था जैसे लियो बू के अंदर कोई सुपरनेचुरल पावर है, जिसकी वजह से वो जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। खैर उन सभी जानवरों को वहाँ से जाते हुए देखकर वो सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। पर यहाँ पे उन लोगों की जिंदगी में कहाँ सुकून लिखा था, क्योंकि अभी वो लोग चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी उन लोगों को केव के बाहर एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो सभी लोग एक बार फिर से अलर्ट हो गए थे। जिसके बाद जैक, कमांडर और मूव हुआ तीनों अपनी अपनी गन्स को पॉइंट किए हुए केव से बाहर आते हैं चेक करने के लिए। और तभी जैक को वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर अब जैक को यहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि वो सभी जानवर इसी डरावनी आवाज को सुनकर यहाँ से भागे होंगे। और ये बात जैक की बिल्कुल ठीक थी, पर अब जैक को अचानक ही जंगल बहुत ज्यादा डरावना लगने लगा था, क्योंकि वहाँ को और अचानक ही चेंज हो गया था। और ये एहसास होते ही जैक कहता है कि मुझे लगता है वो सभी जानवर यहाँ पे इसलिए आए होंगे क्योंकि ये केव उन सभी के लिए एक सेफ जगह होगी, जिसका मतलब है इस जंगल में जरूर कुछ ऐसा है जिससे वो सभी जानवर भी डरते हैं। जैक की ये बात सुनकर कमांडर और मूव हुआ दोनों और भी ज्यादा सीरियस हो गए थे, इसलिए वो कमांडर जैक और मूव हुआ से कहता है कि मुझे लगता है हमें ये जगह छोड़कर अपने लिए कोई और सेफ जगह ढूंढनी होगी। जिसपे लियो बू भी कमांडर का साथ देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर और रुके तो हम भी यही मारे जाएंगे। जिसपे जैक वापस केव के अंदर आते हुए कहता है, नहीं, इस केव से ज्यादा सेफ हमारे लिए कोई और जगह नहीं हो सकती, क्योंकि तुम लोग खुद सोचो, अब तक हम लोग जितनी भी केव्स के अंदर गए हैं वहाँ पे हमें किसी न किसी इंसान की हड्डियां देखने को मिली है, लेकिन यही बस एक ऐसी केव है जिसके अंदर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसका मतलब है जरूर इस केव के अंदर कोई खास बात है, जिसकी वजह से जंगल का वो स्ट्रेंज बीस्ट भी इस केव के अंदर नहीं आता, इसलिए अभी यही केव हमारे रुकने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। लेकिन वो सभी लोग अभी भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, पर वो लोग जैक की बात से सहमत भी थे, इसलिए वो लोग भी वहाँ पे रुकने के लिए रेडी हो गए थे। और वो कमांडर कहता है, इसका मतलब है अब हमें यहाँ पे डेली रात गुजारने के लिए अपने लिए रात होने से पहले पहले कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। जिसपे जैक कहता है, सिर्फ रात में ही नहीं, अब हमें दिन में भी काफी होशियार रहते हुए आगे बढ़ना होगा। और अभी वो लोग इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक बार फिर से उस केव के बाहर पहले से भी डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जैक और बाकी सभी लोग एक बार फिर से अलर्ट हो गए थे। और वो लोग सेम पहले की तरह अपनी गन्स पॉइंट किए हुए उस केव से बाहर आते हैं, जहाँ अब वो जंगल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। और तभी वहाँ पे एक आदमखोर इंसान के जैसा कोई क्रिएचर आता है, जो कि देखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और उसके मुंह से जो लाल टपक रही थी वो भी किसी तेजाब से कम नहीं थी। उस क्रिएचर की गुर्राने की आवाजें सुनकर जैक, वो कमांडर और मूव हुआ तीनों अटैक के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन वो अजीब सा क्रिएचर उस केव के पास नहीं जाता और वो खुद ब खुद ही वहाँ से वापस चला गया था, जो देखकर जैक और उन दोनों को भी एहसास हो गया था कि वो स्ट्रेंज बीस्ट वहाँ से वापस चला गया है। ये देखकर वो कमांडर जैक से पूछता है कि अचानक से वो बीस्ट वापस कैसे चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर आने से डर रहा था। जिसपे जैक कहता है, मुझे तो लगता है वो इस केव के पास आने से डर रहा था और इसीलिए वो यहाँ से वापस चला गया। पर धीरे धीरे अब इस जंगल की मिस्ट्री और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिसपे वो कमांडर उन दोनों से कहता है, ओके हम इस बारे में कल बात करेंगे, अभी तुम लोग केव के अंदर जाके रेस्ट करो, तब तक मैं यहाँ पे पहरा देता हूँ। कमांडर की ये बात सुनकर वो दोनों भी केव के अंदर सोने के लिए चले गए थे। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक धमाके की वजह से जैक और बाकी सभी की आंख खुल गई थी और वो सभी लोग थोड़ा डर भी गए थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से इस जंगल में धमाका कैसे हो गया। और तभी उनमें से एक सोल्जर थोड़ा डरते हुए कहता है, कहीं ये वोल्केनो के फटने की आवाज तो नहीं थी। जिसपे कमांडर थोड़ा सोचते हुए कहता है, नहीं, ये किसी वोल्केनो के फटने की आवाज नहीं लग रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्लास्ट किसी इंसान ने ही किया है। जिसपे मूव भी कहती है, हाँ बिल्कुल, इस धमाके की आवाज तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे टनल बनाने के लिए
किया जाता है। जिस पे जैक कहता है तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड टनल बना रहा है। और ये कहकर जैक कमांडर से पूछता है कि तुमने कहा था कि यहाँ पे बैरियर 112 के लोग भी आए हुए हैं, तो क्या ये उन्हीं में से ही किसी का काम होगा? जिस पे वो कमांडर कहता है हाँ ये पक्का बैरियर 112 के शेन क्लैन का काम होगा, क्योंकि वही लोग इतना ज्यादा पावरफुल धमाका कर सकते हैं। इसलिए अब हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इन धमाकों से ऐसा लग रहा है जैसे शेन क्लैन ने यहाँ पे अपनी पूरी आर्मी को भेजा है। इसलिए अब हमें उन लोगों से पहले जिंग माउंटेन्स तक पहुंचकर जिंग माउंटेन के सीक्रेट्स के बारे में पता लगाना होगा। जिस पे जैक उससे कहता है क्या तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है? तुम जानते हो कि बैरियर 112 की पूरी आर्मी यहाँ पे आई हुई है, फिर भी तुम वहाँ पे जाना चाहते हो? जिस पे वो कमांडर कहता है हाँ, और तुम ही बताओ क्या हमारे पास यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता है? अगर हम लोग यहाँ से वापस गए तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसलिए अब हमें आगे ही बढ़ना होगा। और अगर हमें जिंग माउंटेन्स में कुछ ना भी मिला तो हम बैरियर 112 की आर्मी से बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे और उन्हें चकमा देकर हम लोग उसी रास्ते से वापस चले जाएंगे जहाँ से बैरियर 112 के लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। जिस पे मुआ कहती है कि उन धमाकों की आवाज से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग हमारे बहुत ज्यादा करीब है, पर अगर हम लोग अभी यहाँ से निकल जाए तो हम लोग शाम होने से पहले पहले जिंग माउंटेन्स तक पहुंच जाएंगे। जिस पे जैक कहता है कि माउंटेन्स के रास्ते इतने ज्यादा सीधे नहीं होते, इसलिए हमें वहाँ जाते जाते कुछ दिन तो लग ही जाएंगे, पर फिर भी हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग शाम होने से पहले पहले वहाँ पे पहुंच जाए। पर अगर हम लोग शाम तक वहाँ नहीं पहुंच पाए तो हम लोग रात को सफर नहीं करेंगे, क्योंकि रात का सफर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी तुम लोग रात को सफर करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा, पर मैं तुम्हारे साथ रात को सफर नहीं करूंगा। मैं रात को कोई सेफ जगह देकर वहाँ पे रात गुजारूंगा और अगले दिन तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। जिस पे कमांडर जैक से कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, रात को सफर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम लोग रात को सफर नहीं करेंगे। जिसके बाद वो सभी लोग दोबारा वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी दूर आ गए थे, जहाँ पे उन लोगों को एक डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो सभी लोग थोड़ा चौंक गए थे और एक बार फिर से उन सभी ने अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद वो तीनों उस बॉडी को चेक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जहाँ उस डेड बॉडी को देखते हुए जैक कहता है कि इस डेड बॉडी को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे इसे मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर ये सोल्जर है कौन? कहीं ये बैरियर 112 में से किसी सोल्जर की बॉडी तो नहीं है? जिस पे कमांडर कहता है नहीं, क्योंकि बैरियर 112 के सोल्जर्स की यूनिफॉर्म ऐसी नहीं होती, ये सोल्जर भी देखने से मेरी तरह किसी प्राइवेट मिलिट्री से लग रहा है। और ये कहकर कमांडर खुद आगे बढ़कर उस सोल्जर की बॉडी को चेक करने लगता है और जैसे ही वहाँ पे खड़े एक सोल्जर की नजर उस डेड बॉडी के नेम बैच पे पड़ती है तो वो हैरान होते हुए कहता है ये तो शूशिया है, आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गया? इसकी बॉडी तो अचानक से कहीं गायब हो गई थी। जिस पे जैक कुछ सोचते हुए उस सोल्जर से पूछता है क्या तुम्हें पूरे यकीन है कि ये तुम्हारे साथी शूशिया की ही बॉडी है? जिस पे कमांडर भी कहता है हाँ, क्योंकि नेम बैच गलत नहीं हो सकता। भाई इन सबसे अलग बेचारा लियू बू तो बहुत ही ज्यादा डर गया था। वहीं जब जैक उस सोल्जर की डेड बॉडी को सीधा करता है तो उस डेड बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे देखकर लियू बू वहाँ पे उल्टियां करने लगा था और जैक उस सोल्जर की डेड बॉडी को काफी गौर से देखते हुए कहता है कि इसकी हालत देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बॉडी से इसके ऑर्गन्स को बाहर निकाला गया है, पर इसकी बॉडी के ऊपर ये दांतों के निशान बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैंने ऐसे निशान आज से पहले कभी नहीं देखे। जिस पे वो कमांडर भी उस डेड बॉडी को गौर से देखते हुए कहता है कि ये तो किसी इंसान के दांतों के निशान लग रहे हैं। कमांडर की ये बात सुनकर उन सभी को एक झटका लगता है और जैक कमांडर से पूछता है कि तुम ये इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये एक इंसान के ही दांतों के निशान है? जिस पे कमांडर कहता है कि जब मैं स्कूल में था तब मेरा ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड ने गुस्से से मेरे हाथ पे काटा था और उसका निशान भी बिल्कुल इसी तरह का था। और ये कहकर वो कमांडर खुद ही कहता है पर ये एक इंसान के दांतों के निशान कैसे हो सकते हैं? क्या इसकी ये हालत किसी इंसान ने की है? जिस पे जैक थोड़ा सीरियस होकर सोचते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात हमने जिस क्रिएचर को देखा था वो रियल में एक इंसान था। जैक की ये बात सुनकर वो भी सीरियस होते हुए कहते हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा और उसी के साथ साथ अब हमें 3% टैक्टिकल फॉर्मेशन का यूज करना होगा, क्योंकि अगर वो क्रिएचर सबकी नजरों के सामने से इस सोल्जर की डेड बॉडी को गायब कर सकता है तो वो हमारे ऊपर भी साइलेंटली अटैक कर सकता है। जिस पे जैक मुआ से पूछता है कि 3% टैक्टिकल फॉर्मेशन क्या है? जिस पे मुआ उसे एडिट कहते हुए उसे उस फॉर्मेशन के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद वो लोग वही फॉर्मेशन बनाकर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और अभी वो लोग वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन लोगों को वहाँ पे एक बार फिर से धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर कमांडर अपने साथियों को बताता है कि इस धमाके की आवाज को सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बैरियर 112 की आर्मी इस जंगल के अंदर कोई बहुत बड़ा सेटअप लगा रही है, इसलिए अब हमें उनके करीब जाते हुए और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और ये कहकर वो लोग वहाँ से एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनके सामने एक घायल बीस्ट आता है, जिसकी हालत देखकर वो लोग भी समझ गए थे कि जरूर ये बीस्ट उस धमाके की चपेट में आ गया होगा। और ये देखकर जैक कहता है इसका मतलब है वो लोग सिर्फ अंडरग्राउंड टनल खोलने के लिए धमाके नहीं कर रहे बल्कि वो आसपास का पूरा एरिया भी खाली करवा रहे हैं। और तभी वो बीस्ट खुद ही डर के मारे वहाँ से भाग गया था और जैसे ही वो लोग वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक और बीस्ट डर के मारे वहाँ से भागे हुए आ रहा था, जो देखकर कमांडर जल्दी से अपने साथियों को साइड हटने के लिए कहता है। इसके बाद वो बीस्ट काफी तेजी से वहाँ से भाग गया था और उसको भागते हुए देखकर लियू बू कहता है कि तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? हमें उसे पकड़कर रोस्ट करके खाना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट कल रात से कुछ भी नहीं खाया। लियू बू की ये बात सुनकर जैक उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो। जिसमें कमांडर भी लियू बू से कहता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे आग जलाई तो बैरियर 112 के लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। कमांडर की ये बात सुनकर वो सोल्जर कहता है कि बैरियर 112 के लोग भी तो इंसान ही हैं, तो क्यों ना फिर हम लोग
लोग भी बैरियर 112 की आर्मी को ज्वाइन कर ले। आखिर हम बैरियर 112 की आर्मी से इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं? वो लोग हमें खा थोड़ी जाएंगे। जिस पे वो कहते हैं कि इस मिस्टीरियस जंगल के ऊपर फायर सीड कॉर्पोरेशन वाले लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है और ये लोग यहाँ पे बिना उनके परमिशन के आए हैं। इवन हम भी उन लोगों की परमिशन के बगैर यहाँ आए हुए हैं। तो इसलिए तुम्हें क्या लगता है जब हम लोग उनके पास जाएंगे तो क्या वो हमारा वेलकम करेंगे? नहीं, बल्कि वो तो हमें देखते ही मार देंगे। जिस पे वो कमांडर आगे आते हुए कहता है मुहुआ बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए हमें उन लोगों से दूर ही रहना होगा और जो भी करना है वो सब छुप छुपा के ही करना होगा। कमांडर की ये बात सुनकर बेचारा लियो वो डर के मारे वहाँ से नीचे गिर गया था और वो डरते हुए कहता है कि अगर वहाँ पे इतना ज्यादा खतरा है तो तुम लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हो? अगर वहाँ पे हमारी मुलाकात बैरियर 112 की आर्मी से हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? वो लोग तो हमें देखते ही मार डालेंगे और अगर हमारी मुलाकात उनसे ना भी हुई तो इस खतरनाक जंगल का कोई ना कोई मोस्टर हमें खा जाएगा। इसलिए मैं तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाला। तुम लोग अगर यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लियोबो की ये बात सुनकर वो सभी लियोबो को वहीं छोड़कर चुपचाप वहाँ से जाने लगे थे और अभी वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी लियोबो को वहाँ पे किसी मोस्टर के रोल करने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर लियोबो दोबारा डर के मारे उनके पीछे जाने लगा था। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आया हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।